चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, ठीक है ना। तो ये एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS, so that triangle PQR and RTS are similar, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से डायग्राम आपको बनाना है, ये डायग्राम गिवन नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। डायग्राम इस क्वेश्चन को पकड़ के आप कैसे बनाइएगा, ये बोल क्या रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैंने एक पी क्यू आर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और दो पॉइंट ये बोल रहा है एस एंड टी, तो एस और टी कहां कहां बोल रहा है, देखिए पी आर पर एस है, पी आर पर एस पॉइंट होगा, ठीक है, और क्यू आर पर टी पॉइंट होगा, ये देखिए टी पॉइंट, ये टी पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ये डायग्राम बनाने की अगर काबिलियत आप में आ गई तो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन मेन बात क्या होता है जानते हैं, क्वेश्चन को समझना, अगर समझ गए फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है कैसे करेंगे, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गया तो बाकी काम तो खाली मेहनत है, उसमें तो कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम को बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ के, अभी तक आपको डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है जिसमें डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक। तो ऐसे सोचना है, ट्रायंगल हमको क्या बनाना है पी क्यू आर, तो पहले एक बना लीजिए। फिर ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एस पी आर पर एक पॉइंट है, टी क्यू आर पर एक पॉइंट है, तो कहाँ पी आर है तो यहाँ लगा दो एस, कहाँ क्यू आर है तो लगा दो टी, दोनों को हमने जोड़ दिया। काहे जोड़ दिया, इसलिए कि एंगल पी और आर टी एस बोल रहा है ये, तो आर टी एस अगर ये लाइन जोड़ेंगे नहीं एस एंड टी को तो ये एंगल तो मिलेगा नहीं। मतलब कहने का क्या है, ये एंगल और एंगल P, ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, ऐसा बोला है, देखिए यहाँ, ठीक। इसलिए गिवन में हमने क्या लिखा, ट्रायंगल पी क्यू आर इन व्हिच एंगल P इक्वल टू RTS। आप इसमें और चाहो तो ऐड कर सकते हो कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली, दैट आल्सो यू कैन ऐड विद दिस, ठीक है। तो इसके सहारे आपको प्रूफ क्या करना है, आर पी क्यू और RTS, आर पी क्यू पूरा ट्रायंगल और आर टी एस ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों में इक्वल है, ठीक। और एक एंगल खोज लीजिए इक्वल, तो आपका काम बन जाएगा। तो आप देखिए ये एंगल आर ऐसा है कि ये बड़ा ट्रायंगल के लिए भी है और ये छोटा ट्रायंगल के लिए भी है, तो ये एंगल तो कॉमन हो गया। तो अगर ये एंगल कॉमन हो गया तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया एंगल क्राइटेरिया से। और ये भी बात जान लीजिए सर कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है और उसमें दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, EASPT से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब सॉल्यूशन देखिए, दोनों जो रिकर्ड ट्रायंगल है हमने ले लिया, RPQ RTS, ठीक है। एंगल P इक्वल टू RTS, एंगल P इक्वल टू RTS ऐसा आपको गिवन है, सो मैंने ले लिया। अब देखिए PRQ, ठीक है ना, PRQ बड़ा ट्रायंगल का एंगल हो गया, और TRS ये छोटा ट्रायंगल का एंगल हो गया, तो दोनों तो सेम ही एंगल है, यानी ये है कैसा, ये कॉमन एंगल है ना, ये कॉमन एंगल है। तो दो एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंगल कॉन्ग्रुएंट से। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, देखिए फिर से आपको फिगर गिवन है तो यहाँ बहुत टेंशन कम हो गया। फिगर गिवन होने से बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो फिगर अब आपको बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC इन द गिवन फिगर, ट्रायंगल ABE एंड ACD, ABE, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल ABE और ACD यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल।
ACD, ये ट्रायंगल। तो ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों कन्ग्रुएंट गिवन है। कन्ग्रुएंट, ये आप क्लास स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हैं। कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट का जो कंसेप्ट है वो अर्ली क्लासेस से बच्चों को बताया जाता है, लेकिन 9 में कन्ग्रुएंसी का सारा रूल्स बताया जाता है, सारा क्राइटेरिया बताया जाता है, सारा कंडीशंस बताया जाता है, और वो लास्ट यानी क्लास 9 के बाद फिर कन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होती इसके हायर क्लासेस में, 10 एंड अबव में। बट ये बात नोट कर लीजिए कि ये जो कंसेप्ट ऑफ कन्ग्रुएंसी है ना, ये लाइफ टाइम और हर लेवल में यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका कन्ग्रुएंसी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप 9 में ढंग से कन्ग्रुएंसी नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कम से कम मेरा वीडियोस में जो कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का एक्सप्लेनेशन है उसको अटेंड कर लीजिएगा, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। काहे कि देखिए ABCD तो आप 0 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन उसका यूज तो आज भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो बेसिक कंसेप्ट है, जो लेवल के अनुसार धीरे धीरे उसको बताया पढ़ाया जाता है और उसको सबसाइड करके उसी पर फाउंडेड बड़ा बड़ा कंसेप्ट बनाया जाता है। इसलिए ये कन्ग्रुएंसी जो है 9 में अंतिम बार पढ़ाया जाता है, इसके बाद इसको पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको भूल जाइए, इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये कंसेप्ट का जरूरत लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल में आके पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम आपको एक्सप्लेन करके रखे हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ABE और ACD ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। ABE ये ट्रायंगल और ACD ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो कन्ग्रुएंट है तो AB और AC ये दोनों साइड, इन दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइड है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, क्या रीजन है, CPCTC corresponding parts of congruent triangles are congruent। कन्ग्रुएंट शब्द का अर्थ होता है इक्वल, बराबर, समान, ठीक है। तो corresponding parts of congruent triangles are congruent, यही हो CPCTC रीजन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको AB इक्वल टू AC पता चला लिया CPCTC से। अब दोनों साइड इस इक्वेशन को हमने AC से डिवाइड कर दिया, तो AB बाई AC मिल गया, ये AC बाई AC कट के 1 हो गया, तो AB बाई AC इक्वल टू 1 हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया अपना प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है। अगेन ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो AD AE क्या है, देखिए AD और AE इस ट्रायंगल का पार्ट है AE और इस ट्रायंगल का पार्ट है AD, तो ये भी दोनों तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गया कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो इन दोनों का रेशियो भी, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए AD और AE भी इक्वल हो गया। सेम रीजन CPCTC से। इसको भी मैंने AE से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो AE से अगर हम डिवाइड करते हैं तो AD बाई AE बच जाएगा, AE कट के 1 हो जाएगा, तो AD बाई AE इक्वल टू 1 हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर मैं इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन का यूज किया, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए डॉट है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं दिख रहा है, 2 को यूज किया करते मैंने क्या पता चला था, ये भी 1 ये भी 1, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो यही मैं लिख दिया AB बाई AC इक्वल टू AD बाई AE, ये मैं यहाँ पर ले लिया इक्वेशन 3 में। यानी हमने अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी हथियार की आवश्यकता थी उसको हमने अरेंज कर लिया। अब मैं चला फाइनल टच में। फाइनल टच में क्या करना है हमको, ADE और ABC ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने इक्वेशन 3 का सहारा लिया, AD बाई AE इक्वल टू AB बाई AC, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, जिसका रेशियो सेम है, इक्वेशन 3 से आप जान रहे हैं। अब देखिए DAE BAC, DAE ये एंगल और BAC भी तो वही एंगल है, तो ये एंगल ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल जिसको सिमिलर करना है उसके लिए कॉमन है, तो ये दोनों एंगल जो है कॉमन हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, दो साइड का रेशियो इक्वल है और उन्हीं दोनों साइड के द्वारा इंक्लूड किया गया एंगल भी इक्वल है।
तो आप कौन सा रूल लगाइएगा? सिमिलर तो हो गया, कौन सा रूल लगेगा पता है? हैं? दो साइड का रेशियो इंक्लूड एंगल, मतलब बाय रूल साइड एंगल साइड से आप इसको कन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है। क्यूईडी याद है ना? क्यूईडी क्वोड इरैट डेमोन्स्ट्रेंडम, मतलब जो मैं सिद्ध करने चला था सो सिद्ध कर दिया, ठीक है। व्हाट इज सपोज टू प्रूव इज बीन प्रूव्ड, ठीक है। आइए अब इसके आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये जस्ट एप्लीकेशन है, माने कि आप लोग जो सिमिलरिटीज का थ्योरम्स पढ़े हैं ना उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये है बहुत सिंपल थिंग है। बट ये इसकी जानकारी होने से क्या हो जाएगा ना, एक आप लोग को जो कंसेप्ट है सिमिलरिटीज का, खास तौर से एक ही टाइप ऑफ सिमिलरिटीज का जो एंगल कोरिलेशन, देखिए सब जगह एंगल कोरिलेशन ही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको इस कंसेप्ट को ये ब्राइट कर देगा, इसीलिए एक साथ में 4 पार्ट दिया हुआ है, छोटा छोटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड C, ऑल्टीट्यूड्स AD एंड C, ये देखिए 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है। AC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट P, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, ठीक है। तो आपको शो करना है ये 4 थिंग, AEP और CDP सिमिलर है, ठीक है। तो एक बात आप और ध्यान में दे लीजिए कि मैंने ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसमें टू प्रूफ लिख दिया है खाली, ये टू प्रूफ में क्या लिखा जाएगा ये वाला बात, ठीक। सेकंड पार्ट में मैंने नहीं लिखा है, थर्ड पार्ट में भी मैंने नहीं लिखा है, फोर्थ पार्ट में भी मैंने नहीं लिखा है। आप लोग ये टू प्रूफ ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में ये एक लाइन पहले ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद ये स्टेप्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका और नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा, बहुत जरूरी नहीं है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं, AEP और CDP ट्रायंगल। ए ध्यान रखा ट्रायंगल देखना है, AEP और CDP ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर करना है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा। हमने अभी बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है ना। और ये AEP और CDP ये दोनों एंगल इक्वल इसलिए होगा कि दोनों एंगल 90 डिग्री ऐसा आपको गिवन है। तो आपने इस दोनों ट्रायंगल में AEP CDP 90 डिग्री है इसलिए इक्वल हो गया, और APE CPD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल का दो एंगल आपको मिल गया, दो एंगल मिल गया इक्वल, तो इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय एंगल कोरिलेशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ABD CBD, ठीक है ना, ADB और CBE। आइए देखिए ADB कहाँ है, ADB ये ट्रायंगल, ADB ये ट्रायंगल, ठीक है। और इसके साथ क्या दिया है CBE, तो ये हो गया तो CBE ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये ADB और CEB, ठीक है ना, ADB और CEB क्या है, ये 90 डिग्री है ना और ये भी 90 डिग्री है, तो आपने यहाँ लिख दिया ईच 90 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आप ABD और CBE, ABD और CBE ये क्या होगा, कॉमन एंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, ठीक, कॉमन एंगल हो गया, इस प्रकार ये सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल एंगल कोरिलेशन, ठीक है। तीसरा पार्ट भी उतनी है सिंपल है, देखिए दोनों ट्रायंगल है AEP ADB ले लीजिए, AEP ADB ले लीजिए, ठीक है। AEP ADB दोनों 90 डिग्री है, देखिए AEP और ADP ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। AEP और ADB, ठीक है, AEP और ADB ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक। और उसके बाद EAP BAD, देखिए EAP BAD तो क्या हो गया, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया,
इसलिए ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया, एंगल एंगल कोरिलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट क्या है, पीडीसी और बीईसी, पीडीसी और बीईसी। अब आइए देखिए, पीडीसी बीईसी, पीडीसी ये एंगल और बीईसी ये एंगल, तो ये दोनों फिर 90 डिग्री हो गया। ये देखिए यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। फिर पीसीडी और बीसीई, पीसीडी और बीसीई, पीसीडी और बीसीई, फिर ये दोनों ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है, इसलिए सिमिलर हो गया। ठीक, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ एंगल एंगल कोरोलरीज। और जानते हैं इसके साथ एक काम और आप लोग चाहो तो कर सकते हो कि जैसे दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल का इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। तो आप तीसरा एंगल को यहाँ पर लिख करके यहाँ पर थर्ड एंगल रीजन लिख सकते हो, थर्ड एंगल। सो बाय एंगल 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 रूल सिमिलर हो गया, ये भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इसके आगे 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD and DE intersects CD at F। ठीक है, यहाँ डायग्राम नहीं गिवन है, तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये क्या बोल रहा है देखिए, E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD, तो ABCD पैराग्राम बना लिए, ठीक, एबीसीडी पैराग्राम बना लिए। अब ये क्या बोल रहा है, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस कर दिए, और ये प्रोड्यूस करने के बाद ये ई पर आके टच किया इस एडी प्रोड्यूस का। ठीक है, अब इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, इंटरसेक्ट CD एट F, ये E जो इसको ज्वाइन कर दिए B से, तो ये क्या हो गया, CD को F पर इंटरसेक्ट किया। ये डायग्राम आपको बना। गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E इज ए पॉइंट ऑन AD, E इज ए पॉइंट ऑन AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या एक्सटेंडेड वो भी लिख सकते हैं आप। BE इंटरसेक्ट CD एट D, BE intersects CD at D। तो प्रूव करना है ABE AFB, ABE ये ट्रायंगल और CFB ये ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूव करना है। वैसे हम मार्क करके रख दिए पहले एंगल, देखिए ये सब एंगल इक्वल है, जरा एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम वेरी सिंपल। ठीक है ना, तीन ट्रायंगल ABE एंड CFB, दोनों ट्रायंगल को ले लिए जो हमें प्रूफ करना है सिमिलर। ठीक है, इसमें ABE BFC, ABE ये एंगल है देखिए, और BFC ये एंगल है देखिए, ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है ना, अब कैसे ऑल्टरनेटिव है देखिए, ए पैरेललोग्राम है ना, तो AD और BC पैरेलल है, और इसी को आप खींचे हैं ऊपर, तो ये पूरा AE भी BC का पैरेलल हो गया। ठीक है ना, इसीलिए ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट ऑफ द एंगल में, AEB देखिए यहाँ पर AEB, ये देखिए डबल लाइन यूरो कलर, ठीक है, AEB ये, और CBF ये देखिए CBF ये एंगल ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना। ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार का हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सही ना, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में, तो आप क्या कहिएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
बाई एंगल कोरिलेंस। ठीक है ना। मैं फिर रिव्यू करूं, QED का फुल फॉर्म है क्योर्ड इरेट डिमोन्स्ट्रेंडम। इसका मतलब जो मैं सिद्ध करने के लिए चला था सो मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, व्हाट वी सपोज टू प्रूफ इज बीन प्रूव्ड। इसका मतलब होता है QED ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।